हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्रीमिसेस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मनी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मनी क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी एंड व्हाट इज मनी सप्लाई एंड व्हाट आर द फोर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मनी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मनी? एज वी ऑल नो कि अगर हमें कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है तो उसके एक्सचेंज में जो हम देते हैं उसको हम बोलते हैं मनी। So, basic definition of money is anything which is generally acceptable by people in exchange of goods and services is called money. Next is, what are the functions of money? First function of money is medium of exchange. Medium of exchange function जो है it is used for making payments. जब हमें कुछ भी payments करनी होती है तब हम use करते हैं मनी को। सपोज अगर हमें वेजिटेबल परचेज करनी है तो हम उसके एक्सचेंज में देते हैं मनी, या अगर हमें कार को सेल करना है तो उसके बदले में हमें मिलता है मनी, एंड उस मनी को हम यूज करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। तो हेयर मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेकिंग पेमेंट्स। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंड फंक्शन इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू और हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू। इसमें मनी जो है एक्ट करता है एज अ कॉमन डिनोमिनेशन जिसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे ये घर परचेज करना है या सेल करना है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तभी तो मैं इसको परचेज करूंगी या सेल करूंगी। तो मुझे अगर इसकी वैल्यू पता हो इन टर्म्स ऑफ मनी, सपोज 1 करोड़, तो इसको मैं मनी के थ्रू इजीली खरीद सकती हूँ या बेच सकती हूँ। Function also helps to compare the value of different goods and services. One is standard of deferred payments. It is a secondary function. Standard of deferred payments, deferred means future payments के लिए। तो इस फंक्शन में देखते हैं मनी जो है काम आती है फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट्स, एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन बोरोइंग एंड लेंडिंग। अगर हमें कुछ भी बोरो करना हो अगर या लोन लेना हो तो उसकी पेमेंट्स जो है हम कर सकते हैं यूजिंग मनी, एंड इन केस ऑफ लेंडिंग ऑल्सो उसको रीपे कर सकते हैं यूजिंग मनी। फंक्शन मनी एक्ट एज अ मीन्स ऑफ सेविंग। मनी को जो है हम इनकम के थ्रू अर्न करके और उसको उस टाइम यूज ना करके हम सेव कर सकते हैं और बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी इज क्लासिफाइड एज अ फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी है जिसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है टू एक्ट एज अ मनी। सो फिएट मनी इज अ मनी which is under fiat or order from the government to act as a money. For example, हम currency money को भी is also termed as fiat money. It can be used to make debts or other obligations. Next is our high power money. High power money वो money है जो प्रोड्यूस की है आरबीआई ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी। So it refers to money produced by RBI and Government of India. It consists of currency notes. इसके अंदर आता है currency notes, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जितना भी रिजर्व्स है कैश का कमर्शियल बैंक के पास, एंड अदर डिपॉजिट्स। सो दिस इज हाई पावर मनी। इज मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई जो है जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। So money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. It is a stock variable. मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। हम इधर देखेंगे जो मनी पब्लिक के पास है उसमें हम गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। अब हमने देखा कि मनी सप्लाई यानी कि जो पब्लिक के पास मनी है। अब पब्लिक के पास मनी कहाँ से आती है? व्हाट आर द सोर्सेज और व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी सप्लाई? पहला आता है हमारा गवर्नमेंट जो इशू करती है 1 रुपी नोट एंड अदर कॉइन्स। सेकेंड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इशू करती है करेंसी अदर देन
₹1 नोट एंड कॉइन्स। थर्ड है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ देयर अकाउंट होल्डर्स। So these are the three source measure of money supply. In India, RBI uses 4 alternative measures of money supply, and these are M1, M2, M3 and M4. What is M1? M1 is the first and basic measure of money supply. It is most commonly used measure of money supply because its components are most liquid. Liquid means जो easily convert हो जाते हैं into कैश। तो M1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है एंड दे M1 इज कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब M1 के कंपोनेंट्स क्या है? M1 इंक्लूड्स करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जितना भी पब्लिक के पास कैश है एंड कॉइन्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक? सपोज दिस अ पर्सन ए और इसका अकाउंट है इन अ गवर्नमेंट बैंक। किसी दिन उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है कैश की, तो कैश को विड्रॉ करने के लिए वो चेक लेता है एंड उसमें अमाउंट फिल करके बैंक के पास जाता है एंड देन बैंक उसको उस टाइम पे कैश प्रोवाइड करता है अमाउंट ही रिक्वायर्स। सो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी इन कैश बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर्स। सो दिस इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब नेक्स्ट है अदर डिपॉजिट्स बाय RBI। Other deposits by RBI includes deposits held by RBI on behalf of foreign banks and government, public financial institution, world banks, IMF, etc. It does not include deposits of the Indian government and commercial bank with RBI. Other deposits by RBI में हम exclude करेंगे deposits of Indian bank, commercial bank with RBI, और इसमें बाकी सारा इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट है हमारा M2। M2 इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एज कंपेयर टू M1। M1 से भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है M2। M2 इंक्लूड करता है M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ जो भी सेविंग्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी अलॉन्ग विद M1। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है हमारा M3। M3 in addition to M1 it includes net time deposits. M1 includes करता है net time deposits. M3 is equals to M1 plus net time deposits with bank. M3 में M1 के साथ आ गया net time deposits. Net time deposits यानी कि वो डिपॉजिट्स जो एक फिक्स पीरियड या फिक्स टाइम के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट ऑल्टरनेटिव इज M4. This measure include total deposits with post office saving bank in addition to M3. Now M4 includes M3 plus total deposit with post office saving bank. इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ टोटल डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड करते हैं। So these are the 4 alternatives of money supply. अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। M1 जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड होता है। M1 M2 जो है वो उन्हें बोलते हैं नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स, और M3 M4 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स। M3 जो है वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा M3। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।